आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं जन कल्याण, जीवन को सरल बनाने और देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने पर केंद्रित है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीकी को मजबूत किया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। स्वदेशी रक्षा उपकरण जैसे S-400, ब्रह्मोस, तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर के साथ भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति और वंदे भारत मिशन के जरिए संकट काल में लाखों भारतीयों को सुरक्षित निकाला। नक्सलवाद प्रभावित जिले कम हुए और घटनाओं में 70% कमी आई। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 44 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचे। जनधन योजना से 55 करोड़ बैंक खाते खुले। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई। चिनाब ब्रिज, वंदे भारत ट्रेनें और 160 हवाई अड्डों ने हवाई सफर को किफायती बनाया। पीएम आवास योजना से 4 करोड़ पक्के घर, जल जीवन मिशन से 15 करोड़ घरों में नल और स्वच्छ भारत के तहत 12 करोड़ शौचालय बने। अनुच्छेद 370 हटाने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर और स्टैचू ऑफ यूनिटी ऐसे कदमों से विकास और विरासत को बढ़ावा मिला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 3 तलाक समाप्ति और आयुष्मान भारत से 40.71 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी हुए। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, विनोद राजभर, लालगंज जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, मुराहू राजभर, ब्रजेश यादव और विवेक निषाद मौजूद रहे। इस दौरान उन लोगों द्वारा प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार का रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपने जवानों को उनके बारे में कहना चाहूँगा। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश के जवानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमेशा एक दो देश छोड़ के रेल हमेशा सरकार के पास रहता है, क्योंकि रेल में एक ये ऐसी रेल है जो साधारण व्यक्ति से जुड़ा हुआ। इसको आप प्राइवेट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमेशा सरकार का पैसा लगेगा। लेकिन हमारी आज रेल की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी है कि वो पैसा ज्यादा सरकार से लेना नहीं पड़ रहा है। आज फ्रेट कॉरिडोर अलग बन गए हैं, जो माल के लिए अलग होगा, तो ये इसीलिए उनसे ज्यादा कमाई हो रही है, तो यहाँ पैसा लग रहा है। हम लोग लगातार पैसा, ये कहने से उसमें कुछ निजी लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिक गया। रेलवे कभी नहीं बिक सकता। इसमें भी बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं चढ़ता हूँ। जनरल बोगी पहले कितनी होती थी 2014 के पहले? पॉपुलेशन भी नहीं, पॉपुलेशन तो बड़ी है, लेकिन पहले नहीं। 2 हमेशा रही है, 2। मैं इसकी आवाज सदन में उठाया था और हमारे साथ कई हमारे साथियों ने उठाया था। अब 4 की गई है जनरल बोगी। आज साधारण ट्रेनें कितनी चल रही है, आप उसकी संख्या पता कर लीजिए। पहले कितनी चलती थी। रेलवे, आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए। रेलवे स्टेशन नो डाउट साफ है, मगर साफ नहीं है। उनको ठीक किया जा रहा है, उनमें सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी आप देखा होगा 2 हफ्ते पहले 108 स्टेशनों को जो नवीनीकरण किया गया, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान से किया था। 1300 स्टेशन लिए गए हैं और करीब उसमें 10 से 15 हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है रेलवे स्टेशनों पे कि सुविधाएं मिले, रेल में सुविधाएं मिले। मैं मानता हूं आबादी बढ़ी, उसी हिसाब से काम हो रहा है। उसके बाद जो है पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी के कहने पे आप लोग यहाँ आए। आप सबको पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद पर 11 साल हो गए और इसीलिए न केवल इस जिले में बल्कि पूरे देश में
हर जगह जाकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे मेयर हैं, सब लोग जाकर आप लोग के माध्यम से जो हमारी उपलब्धि रही है 11 साल में, उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें हम लोग को आपका सहयोग चाहिए, और इसीलिए मैं आज हमारे पार्टी ने हमें आजमगढ़ में भेजा है कि हम अपनी बात अपने यहाँ के जो हमारी जनता है उससे अपनी बात कह सकें आपके माध्यम से। तो मैं जी बताएं क्या उपलब्धियां सरकार की कैसे गिनाएंगे? सकता उनका अगर जवाब देने लगेंगे तो ये मेरी मूर्खता होगी। ये आप उनको पता ही नहीं इस देश के बारे में, उनको जानते ही नहीं। अभी कभी विपक्ष के नेता है, रेलवे में घूमे हैं कभी? मैं जानता हूं, मैं क्योंकि ट्रेन में अपने पिताजी के समय से घूम रहा हूं। आप सड़कें देखे हैं, जो सड़कें आज से 10 साल पहले थी और आज की क्या स्थिति है? रेलवे में शौचालय कैसे थे पहले? आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए थे, आप नीचे देख नहीं सकते थे, आज आपको सफाई दिखाई देती। स्वच्छता मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा काम इस देश को दिया है उन्होंने। उनको तो अगर कोई आंख बंद कर लेगा तो उसको, और जो ज्यादातर विदेश में रहेगा उसको इस देश की विकास कभी नहीं दिखाई देगा। अरे अखिलेश जी तो देश में है, वो भी तो कह रहे हैं क्या? 11 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ कैसे प्रचार वो उनको दिखाई देता है। अब वो जब, मैं वही कह रहा हूं, जो आंख बंद कर लेगा, मैं किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करता, मैं ये बस आपसे कहना चाहता हूं, जो आंख बंद कर लेगा, मैं आपको गिना रहा हूं ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पहले वंदे भारत चलती थी, जो प्रति घंटे हम लोग का पहले 80 किलोमीटर एवरेज था, आज 140 किलोमीटर। आज हवाई जहाज की बात करें, आज स्वास्थ्य के बारे में मैंने आयुष्मान, पहले क्यों नहीं आयुष्मान जैसी योजना थी? अखिलेश जी और राहुल जी को दिखाई नहीं देगा आयुष्मान योजना? 4 करोड़ आवास हमने दिए हैं, जो उन्होंने 65 साल में 4 करोड़ आवास दिए थे, ये 10 साल में 4 करोड़ आवास दिए गए हैं, ग्रामीण शहरी आवास दिए गए हैं। ये फर्क उनको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो लोग देखना नहीं चाहते हैं। मैं किसी क्षेत्र में वो बोलें तो पहले कि किस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं उन लोग से, माननीय राहुल जी से, माननीय अखिलेश जी से, बहुत बड़े नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कि हमारी सरकार ने इस देश के गांव के लिए काम किया है। सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे 100, उनमें जाके परिवर्तन आप देखिए। ये पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन लोग क्यों नहीं सोच सकते थे? वो लोग क्यों नहीं सकते थे कि हम लोग को नेशनल हाईवे बनाने हैं, हम लोग को आईआईएम्स बढ़ाने हैं, हमको आईआईटी बढ़ाने हैं, एम्स की सुविधा एक एक गांव, एक एक प्रदेश में मिले? ये तो कहेंगे नहीं। वो कहते हैं कि हमने जमीन दी, भाई बनाया तो वो हमने, मैं वही आपको उदाहरण देना चाहता था, हमने काम किया, लेकिन मैं तो अपना उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बना, लेकिन विश्वविद्यालय में पैसा दिया ही नहीं गया। पैसा तो इस सरकार ने दिया आके, हमारी राज्य सरकार ने दिया है, और राज्य सरकार हमेशा लगातार, और केंद्र सरकार, इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार। उनको खराब लगता है क्योंकि बीच में उन लोगों को लग रहा था, देखिए नहीं है कई जगह। आज हम लोग करीब 18 से 21 राज्यों में हम लोग का, पूर्वोत्तर राज्य जो उपेक्षित थे, आज जाके वहां स्थिति देखिए, जहां हर को हवाई जहाज से जोड़ा जा रहा है, रेलवे लाइन से जोड़ा है। सिक्किम जैसा प्रदेश जहां कल्पना नहीं की थी कि रेलवे लाइन, आज काम हो रहा, मैं गया था वहां, अभी वहां उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हवाई अड्डे की बात की जा रही है, महत्वपूर्ण चीज है। अभी प्रधानमंत्री कल ही उन हमारे सांसदों, विपक्ष के सांसदों और सत्ता पक्ष के सांसद जो पूरे विश्व भर में गए थे, उनसे मिले, उनका आभार व्यक्त किया कि भारत की बात उन लोगों ने विश्व भर में जाकर बताई है कि किस तरह और क्यों भारत ने ये कदम उठाया, और उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। हर जगह जहां हमारे सांसद गए, विपक्ष के, मैं विशेषकर अपने विपक्ष के सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन लोगों ने देश की बात विश्व भर में पहुंचाई। दूसरी बात, जो आंतरिक सुरक्षा की बात मैंने कही, नक्सलियों से जो सबसे ज्यादा खतरा हमारे देश को था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे सत्ता में, तभी कहा था कि इनसे मैं इस देश को नक्सलियों से खत्म कर दूंगा। और पिछले 11 साल में जो काम हुए, जब आए थे तो 99 जिलों में
नक्सलियों का प्रभाव था। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है अगले साल 2026 तक नक्सली इस देश से खत्म हो जाएंगे। जो इस देश में रहकर इस देश का विरोध करते हैं उनके अब आवाज कहीं नहीं रहेगी, और नहीं है, अभी भी बहुत कम है, एक दो जगह रह गए हैं। तो ये काम हमारी सरकार ने पिछले 11 सालों में किया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश को सुरक्षित करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, तभी विकास का काम हो सकेगा। हमने ये कदम उठाया है ऑपरेशन सिंदूर। मैं एक बार अपनी बात कह लूं, फिर आपसे सारे प्रश्न लूंगा, मैं पूरा समय आपको दूंगा। जहां तक जब ये सुरक्षित रहेगा देश बाहरी ताकतों से और देश के जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है उनके खिलाफ, तभी ये देश विकास का कार्य कर सके। और जो विकास का काम कर रहा है, आप लोगों को मैं सारी बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे सड़क का लीजिए, अगर किसी देश का विकास होना है तो सड़क यातायात सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो पिछले 11 साल में काम हुआ है। आज के दिन नेशनल हाईवे 34 किलोमीटर रोज बन रहा है, जो 14 के पहले करीब 3-4 किलोमीटर था, आज 34 किलोमीटर रोज बन रहा है। पहले 90 या 95,000 किलोमीटर था नेशनल हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे। आप ये नेशनल एक्सप्रेस, जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं, देश में गिने चुने 1 या 2 थे पहले, आज उत्तर प्रदेश में 4 या 5 है। आज दिल्ली से बंबई की दूरी आप 10 घंटे में, 11 घंटे में कर सकते हैं। अभी बन रहा है, बड़ौदा तक बन गया, आगे ही बन रहा है, कई लोग उसमें कर रहे हैं काम। आज कलकत्ता की दूरी, आज आप जानते हैं, अगर मैं तो अपने को देखता हूं, कोविड के समय में मैं दिल्ली से बलिया आता था तो 8 घंटे में पहुंच जाता था। तो ये जो हमने काम करा है, इससे उन कोनों में विकास की रोशनी पहुंच रही है जहां पहले नहीं पहुंच पाती। आज कारखाने हर जगह लग रहे हैं, आज उद्योग पे काम हो रहा है। आज बड़े बड़े शहरों में मेट्रो का ले लीजिए, पहले 2-3 शहरों में मेट्रो था, आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज रेलवे पे देखिए, मैं एक उदाहरण हमेशा रेलवे पे देता हूं कि जब मैं सांसद बना 2009 में, जब दोबारा सांसद बना मैं उस समय की सरकार रेलवे मंत्री से कहा कि बलिया जो जहां है वो थोड़ा पिछड़ा है रेलवे से, तो मैंने कहा कि दोहरीकरण हो जाए उसका और विद्युतीकरण हो जाए। बनारस से छपरा तक की बात स्वीकृत हो गई, और काम कब शुरू हुआ? 2016 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए। आज विद्युतीकरण भी हो गया, दोहरीकरण भी हो गया, और ये केवल बलिया की बात नहीं है, पूरे देश में करीब 95% विद्युतीकरण हो चुका है, दोहरीकरण हो चुका है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे में आप जानते हैं नई नई ट्रेनें आ रही हैं, वंदे भारत ट्रेन 136 हैं। आज आपने देखा है चिनाब का पुल बना, विश्व का सबसे ऊंचा पुल रेलवे का। आज कटरा से श्रीनगर की दूरी 3 घंटे हो गई है। लोग जा रहे हैं उस पे, उसके लिए टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है और चीजों के लिए बहुत अच्छा है। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे हमारे लोगों को बड़े सुविधा होगी। सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो हमने किया है, हमारा काशी विश्वनाथ है, हमारा शंकराचार्य जी का है, महाकाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।